मेगा जीके 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 अच्छा कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप अभी भी किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप केवल वही किताबें पढ़ रहे हो जो उन लोगों ने दे दी हैं और आप समझ रहे हो कि वही किताबें पढ़ के वही क्वेश्चन से पैराग्राफ सॉल्व करके सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है बच्चे। क्योंकि मेरे कभी भी नोट्स पढ़ाने का तरीका मेरे स्टूडेंट्स को ये था ही नहीं कि तुम्हें जीके पढ़ानी है। वो जीके के साथ साथ तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तुम्हारी रीडिंग एबिलिटी। अब जैसे इस बार क्लैट का पेपर आया, अगर हमने इतनी पढ़ाई नहीं करी होती और हमको अगर ये नहीं आता होता कि पैसेज के बीच में से या चलते नोट्स के बीच में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे उठानी है, तो हम इस बार जीके के पेपर में कैसे उठा पाते। ये तभी तो हो पाया ना, अगर हमको यही आता कि नहीं क्वेश्चन का वन लाइनर आंसर याद हो जाएगा तो गया था पेपर। जी सर जी। बिल्कुल गया था पेपर, क्योंकि पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर थे, वो तो करने वहीं पड़ेंगे ना। और वो एबिलिटी तभी आती जब आप शॉर्टकट नहीं लेते हो। अभी बहुत सारे बच्चों को यहाँ सुनते में लगेगा कि सर 4000 पेज के नोट्स, या अल्लाह हबीबी हम कैसे करेंगे। मुझे ये बता कि क्या कभी लगा कि तुम लोगों ने एंड तक आते आते 4000 पेज कर लिए होंगे। सर मेगा जीके की हर कंपेंडियम में 20 से 30 बार रिवाइज कर चुकी हूँ और मैं 6 महीने की कंपेंडियम एक बार में से 3-4 घंटे में पढ़ लेती हूँ क्योंकि वो रिवाइज इतनी बार हो चुकी है। तो मतलब ऐसा कभी लगता नहीं है कि नोट्स की क्वांटिटी इतनी है, तुमको क्लास में पढ़ के पहले से ही वो याद हो जाता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहता है, ऑलरेडी आता होता है। यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट एंड गो थ्रू इट, ऐसे हर महीने में, वीकली, जैसा भी तुम्हारा टाइम टेबल है। और वैसे करो, कभी नहीं लगता है कि पेजेस ज्यादा है या कुछ भी है। कभी नहीं लगता। आपको पढ़ना आना चाहिए और आप पढ़ना सीखोगे तभी हो पाएगा। साल हमने एक नया बैच शुरू करा है जो है कैटलिस्ट बैच, और उसमें हम बच्चों को यही समझाना चाह रहे हैं कि ये बैच हर बच्चे के लिए मैंडेटरी क्यों है। क्योंकि इसमें वो जो कंटेंट, वो जो आर्टिकल्स, वो जो जीके के नोट्स, वो जो एडिटोरियल से उठाई हुई सारी इन्फॉर्मेशन, वो जो क्विज हम दे रहे हैं, वो तुम्हारे पेपर का बेस बनेगा। तेरे हिसाब से हमारा कंटेंट, हमारे आर्टिकल, हमारे नोट्स ने क्या तेरे को हेल्प करी या नहीं करी। स्टार्टिंग में एडिटोरियल्स आप जब भेजते थे ऑल इंडिया वाले, वो वाले एक तो हेल्प, और दूसरा अभी आपको याद नहीं होगा, प्रियदर्शिनी दीदी बना के भेजते थे वो, हाँ, मिंट को लेके, टेलीग्राफ, न्यूयॉर्क। एग्जैक्टली वो आर्टिकल मैं ही उसको टिक लगा के देता था कि बेटा ये भेजने हैं। वो 60-70 पेज के हर हफ्ते आते थे, संडे को बैठ के सब बच्चे पढ़ते थे लाइब्रेरी में। हाँ, और वो आर्टिकल्स हेल्प वेरी मच, क्योंकि एडिटोरियल तो रोज पढ़ने हैं और वीकली वो भी पढ़ने हैं, तो इतनी नई नई चीजें सीखने को मिलती थी उनसे। तो चलो न्यूज़पेपर से तो मिलती है, पर वो तो हाई लेवल के आर्टिकल्स तुम पढ़ते हो, जो जीके, इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल, सब तो तुम्हारी सही हो जाती है। एग्जैक्टली और फिर उनपे क्विज। जी, वो फिर तो मुझे है। अच्छे से याद है एंड तक आते आते, कल मैं क्लास में पूछ रहा था कि हमने कितने क्विज लगाए, तो बच्चे कह रहे थे हमने कम से कम सर, कम से कम पूरे साल के और ये वाले मिला के 10,000 क्वेश्चन तो लगा लिए होंगे, है ना। इतने क्वेश्चन तो हमने लगा लिए थे जीके के और बाकी सब चीजों के। इसीलिए मैं इस साल सब बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ कि दैट इज वाई अच्छा कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप अभी भी किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप केवल वही किताबें पढ़ रहे हो जो उन लोगों ने दे दी हैं और आप समझ रहे हो कि वही किताबें पढ़ के वही क्वेश्चन से पैराग्राफ सॉल्व करके सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है बच्चे। क्योंकि पेपर आ रहा है वो बहुत डायनेमिक आ रहा है। जब तक जी आप करंट लीगल आर्टिकल, करंट आर्टिकल्स, बड़े बड़े आर्टिकल्स न्यूज़पेपर से, मैगजीन से उठा के उनको समझना शुरू नहीं करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली सर, नहीं हो पाएगा। इतना अलग अलग जॉनरा के पैसेजेस आते हैं पेपर में, तुमको अगर उसमें स्किम करना ही नहीं आ रहा है कि तुम कैसे हिस्ट्री से इकोनॉमिक्स पे स्विच कर रहे हो, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल होते हैं एडिटोरियल्स में भी, और जो वीकली आते हैं, तो तुम जब स्किम करना सीख जाते हो तो पेपर तो इज अ स्मॉल थिंग फॉर यू, कि तुम 60 पेज बैठ के पूरे आर्टिकल्स आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, पेपर के 120 मिनट जस्ट सीम्स लाइक हाँ ठीक है ये तो हो ही जाएगा, बहुत ईजी है। बेटा। और ये प्रैक्टिस, एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सब लोग, ये प्रैक्टिस 2 महीने 3 महीने में नहीं होती। इस प्रैक्टिस के लिए लगते हैं 8 10 12 महीने। ये जी सर। प्रैक्टिस कॉग्निटिव ब्रेन में जाती है। अगर आप साइकोलॉजिकल समझो, ये प्रैक्टिस आपकी मसल मेमोरी में जाती है। आपकी आसान भाषा में बताऊं तो ये प्रैक्टिस वो होती नहीं है कि आपने एक बार 3 महीने में कर ली। ये स्किल है बेटा, और ये एक बार आ जाएगी जब तुम अपनी लॉ कॉलेज में आप जाओगे और तुम वहां जाके देखोगे, वो तुमको इतने बड़े बड़े पूरी फाइलें दे देंगे पढ़ने को, रात रात में असाइनमेंट। अब तुम्हें समझ में आएगा वो तेज पढ़ना, ज्यादा पढ़ना क्यों है जरूरी और कैसे हो पाता है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, है ना। तुम जब मुझसे थैंक यू कहते थे सब लोग, मैंने कहा एक दिन आएगा जब मैं तुमसे थैंक यू लूंगा आराम से। एक वक्त आएगा जब मैं सुकून से बैठ के वो थैंक यू सुनूंगा, और मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा कि आज मुझे नहीं सुनना, आज मेरा दिन है वो थैंक यू सुनने का। कोई तीन वो वजह या फिर 3 पॉइंट पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि सी दिस स्टूडेंट इज रिकमेंडिंग मेगा जी के। तो कोई 3 पॉइंट और वो 3 वजह जो तुझे लगता है कि मेगा जीके के अंदर अच्छी और उसको अलग करती हैं बाकी कोचिंग से, और वो बच्चे को हेल्प कर सकती हैं। फर्स्टली तो सर, द वे यू टीच जीके, मतलब जीके ऐसे फन हो गई ना, जीके क्लास में पढ़ते पढ़ते लगता ही नहीं है कि तुम 4 घंटे बैठ के सर के साथ जीके पढ़ रहे हो। इट्स लाइक अ फन क्लास कि तुम पूरे दिन पढ़ाई करके आए हो, आओ यहाँ पे रिलैक्स करो एंड देन गो टू बेड, इट्स ऑल फाइन। जीके पढ़ना एक तो बहुत आसान हो गया, और सेकेंडली द कम्युनिटी एंड द पीपल यू गेट हियर, द फ्रेंड्स यू गेट हियर, इट्स द सेकंड बम्बल फॉर अस।
उस दिन मेरे क्लास में कही ये वाली बात, मैंने की यार मैंने मेगा जी के बना रखा है, इन लोगों ने उसका बम्बल बना दिया। यही तो होता है, मतलब हम इंसान के बच्चे बेटा, हम मशीन नहीं है। हम ऐसे काम नहीं करते हैं जैसे कि आज के कोचिंग इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन सिस्टम काम करवा रहा है कि एक काम करो, आओ और बस पढ़ाई करो, हेड डाउन पेन डाउन, किताब सीखो, रटो, एकेडमिक्स अच्छे करो, चले जाओ। उस बच्चे को सांस लेने की जगह दो, उसको एग्जैक्टली। मुस्कुराने की जगह दो, उसको थोड़ा सा हाथ फैलाने की जगह दो, उसे चार लोगों से बात करने की जगह दो, उसकी पर्सनैलिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाओ, मल्टी डायमेंशनल बनाओ। अगर तुम उसको यूनि डायमेंशनल रख दोगे और बाई चांस उसका पेपर नहीं निकला या पेपर निकल भी गया और जिंदगी में आगे कभी किसी चीज में वो फेल हो गया, वो खुद को कैसे संभालेगा? एग्जैक्टली। तू समझ लेना, मतलब ये मेरे लिए कितनी जरूरी बात है कि मेरा बच्चा जब किसी एनएलयू में पहुंच भी जाता है और वहां जाके भी टफनेस फेस करता है, तो कभी ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूं। वो कहता है अरे मेरी जूती हारेगी, वो कहता है मैं लड़ रहा हूँ। एग्जैक्टली। सौम्या को मैंने यही मैसेज किया कि डियर पूरा साल लड़े, अभी एक दिन में अपनी लड़ाई को बस दिखाना है, ये पेपर तो होना ही है, इसमें कुछ वो तो है ही नहीं सेकंड थॉट। और क्लैट और एलिट के रैंक में मेरा डिफरेंस इसीलिए था कि क्लैट में 10 मिनट मैंने पैनिक कर दिया, और एलिट से पहले मेरे को याद है आपकी क्लास में जब वो हमारा माइंडसेट सेशन होता है, आपने कहा था कि बेटा कुछ भी करके आना, बस उस पेपर में पैनिक मत करना। और मैं सही में खुद को कह रही थी कि सारा साल मैंने एनएलयू दिल्ली करा है, पर पेपर के एक दिन पहले, पेपर के आधा घंटे पहले मैं खुद को कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना दिल्ली, बस इस पेपर में मैं पैनिक नहीं करूंगी, मैं कुछ भी कर लूं बस पैनिक नहीं करूंगी। और रैंक में डिफरेंस भी इसीलिए ही आया क्योंकि बिल्कुल पैनिक नहीं, मैं लास्ट तक ऐसे खुश होकर पेपर दे रही हूँ। इन्विजिलेटर ने पेपर मेरे से लिया, आई एम जस्ट सो हैप्पी कि हाँ हो गया ना, आई एम फ्री, सब ठीक है, होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, बस इस पेपर में पैनिक नहीं किया वाज अ विन फॉर मी। पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम पे, मतलब मैं, ये मेरा बेस्ट खुशी का एक्सप्रेशन होता है जब मैं, ये मेरी जीत है बेटा, ये मेरी जीत है कि हम मुझे वो लाइन याद है रिया की उस टाइम पे कि बेटा जो बच्चा इस टाइम पैनिक नहीं करेगा एलिट के पेपर में, उसको सीधा फ्री वे मिलेगा। बाकी लोग अपनी गाड़ी साइड में लगा के खड़े होंगे, हमारी गाड़ी सीधी निकल जाएगी। बेटा मैं बता रहा हूँ, दुनिया में ना जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है आज तक, जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जितने भी लोगों के बारे में जाना है, जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है, वो जो बहुत गहरे में जाके एक माइन्यूट फर्क आता है, वो आता ही इस बात का है कि वो खुद से क्या बात कर रहे हैं। जी सर, वही खुद से खुद की पहचान होना जरूरी खुद है। से खुद की पहचान, खुशनुमा पहचान बहुत जरूरी है। और खुशनुमा पहचान से याद आया कि कैसी लगी थी शायरियां पूरे साल? बहुत अच्छी सर, वही तो। है क्लास के बाद तुम आके चिल कर रहे हो, लास्ट में तुमको शायरी सुनने को मिल रही है, और क्या ही चाहिए बताओ। तुम लोगों के चक्कर में मुझको और शायरी लिखनी पड़ती है। मैंने की पुरानी सारी खत्म हो गई है, अब ये कहेंगे और सुनाओ। मैंने की भाई पहले मैं बैठ के लिख लेता हूँ, तो मैं लिख लिख के लाता था। पर वो कितना सुकूनदायी समय होता है जब हमको पता होता है कि इस टाइम हम पे कुछ भी फोर्स नहीं किया जा रहा है। हम लोग रात को 11-11 12-12 बजे तक पढ़ रहे हैं, हम लोग 1-1 बजे तक, 12:30 बजे तक पढ़ रहे हैं, और वो सुकून से पढ़ रहे हैं। तो बेटा पहला पॉइंट ये हुआ मेगा जी के ज्वाइन करने का, जिसमें आपने बताया कि सर जी के करंट अफेयर्स सब कुछ बहुत शानदार पढ़ाया जाएगा। एक और वजह जो तुम्हें लगता है कि मेगा जीके को अलग बनाती है, वो दूसरा कम्युनिटी तुमने दूसरी कम्युनिटी बताई, हो, तीसरी वजह? थर्ड तो ऑफ कोर्स मेंटर कम्युनिटी वगैरह, हम ये सब बोल रहे हैं, लाइब्रेरी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन बैठ के बातें करते हैं। इट हैज अ वेरी सीरियस एनवायरनमेंट, और तुम्हारा दिल करेगा पढ़ने को। मैं वही कह रही हूँ ना कि सुबह उठ के दिल करता है कि हाँ आज की टू डू ये है और ये काम करना है, बहुत मजा आता है पढ़ने को। इट नेवर फील्स लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और तुमको ऐसे धक्के से पढ़ना है और एनीथिंग। इट जस्ट फील्स कि हाँ खुशी है, आज पढ़ना है और फिर कल से फिर पढ़ना ही है, बस मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाई डजंट फील लाइक पढ़ाई। यही जीत है हमारी, दैट इज द विन फॉर अस। हम इससे ज्यादा अच्छा नहीं जीत सकते थे। अगर हमने एक साल में जितने भी बच्चों को पढ़ाया, इन रिस्पेक्टिव की किसका कहाँ सिलेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारे बच्चे अगर इस लेवल तक पहुंच चुके हैं और ये सीख चुके हैं, तो इससे अच्छा हमें कुछ नहीं चाहिए था। मतलब थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच ऑलमाइटी, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच कबूतर जो यहाँ पे उड़ रहा है बाहर अभी हल्ला कर रहा है, थैंक यू सो मच सब लोग, कि हम लोग ये सीख पाए कि किस तरीके से हंसते हुए, ऐसे मुस्कुराते हुए। कितनी बार क्लास में मैं तुम लोगों से आके कहता था, मुझे याद है कि थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो हम कितनी बार कहते थे कि थोड़ा सा मुस्कुरा दो। और हम क्यों कहते थे मुस्कुराने? क्योंकि वो जरूरी है बेटा, कोई तो हमसे बोले कि मुस्कुरा दो। भाई सारा दिन तुम पढ़ रहे हो और शाम को आके ऐसे रिलैक्स्ड फील होता है, हंस के पढ़ रहे हो तुम, बहुत मजा आता है। लाइक लिटरली योर क्लास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे था, हाँ लास्ट पे मैं नहीं आती थी, पर बीच में जब आई वाज लिटरली ब्रोकन, तो आपकी क्लास वाज अ सेफ प्लेस फॉर मी। इट जस्ट फेल्ट लाइक अ होम। मेरे घर पे मैं इतना नहीं रही हूँ जितना मैं लाइब्रेरीज में लैपटॉप के सामने मेगा जी के में ही रही हूँ। थैंक यू सो मच प्रांजल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी तूने। अब बोर्ड्स की तैयारी कर, वो तो बिल्कुल अब तेरे को केक वॉक लगेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। अब जब तू पढ़ाई करेगी तो कहेगी अरे यार इतनी कम पढ़ाई भी होती है जिंदगी में, ये तो हो जा रही है ना?
और आप सब लोगों ने सुन लिया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं दीदी आप एक दिन का कितने घंटे पढ़े, 7-8 घंटे। ईमानदारी का अगर रोज पढ़ोगे बेटा बहुत है यार, बहुत है। सरकार ने, दुनिया ने कुछ सोच के 8 घंटे इंसान को काम करने का टाइम निकाला होगा ना, तो 8 घंटे से मैक्सिमम खींच लो तो 10 घंटे, इससे ऊपर नहीं पढ़ना होता है बेटा। इतने पढ़ने में सिलेक्शन हो जाता है।